आसिफ जी, पहले तो आप लोगों का स्वागत है। इंडिया न्यूज़ 64 का हमेशा सहयोग रहता है। आप तो हमेशा घूमते रहते हैं, सब स्कूलों में आप घूम रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, समय समय पर देखते भी हैं कि इस स्कूल में क्या कमी है, जी। कहाँ क्या रह गया। तो आपका अभिनंदन है स्कूल के अंदर। आनंद सर, देखिए फ़िलहाल एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशनों को लेकर सर ख़ास करके क्या अपडेट्स देना चाहेंगे? देखिए, एडमिशन हमारा काम है पढ़ाई कराना, है ना? स्कूल पढ़ाता है, पढ़ाने का काम है। एडमिशन अभिभावक के ऊपर है। उसको देखना चाहिए कि कहाँ आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, वो क्या कराना चाहता है, किस प्रकार की एजुकेशन दिलाना चाहता है, उसको देखना चाहिए कि स्कूल में जाएँ, स्कूल का वातावरण क्या है, स्कूल का माहौल कैसा है, किस प्रकार के टीचर्स स्कूल ने रखे हुए हैं। आप स्कूल जाएँ, विज़िट करें। जी। और मेरा तो मानना ये है कि जब आप हायर क्लासेस में चले जाते हैं, छोटी क्लास में हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्कूल में आए, बैठ के पढ़े। जी। उसको ये भी पता होना चाहिए कि क्या टीचर किस प्रकार से पढ़ाता है, किस प्रकार का स्कूल का माहौल है, तो उसको आना चाहिए, स्कूल में बैठ के देखना चाहिए। जी। आनंद सर, देखिए कुछ लोग शिक्षा को बिल्डिंग से कंपेयर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं। सर उसके लिए ख़ास करके आपकी क्या सोच है? देखिए, आजकल पूंजीपतियों का ज़माना है, लोग पैसे वाले बहुत हैं, है ना? दिखावे से एजुकेशन प्राप्त नहीं की जा सकती, ये आपको भी पता है। अगर टीचर्स मेहनत नहीं करेंगे, आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, हमें एजुकेशन चाहिए, कम पैसे में एजुकेशन चाहिए। हर पेरेंट्स का ध्येय रहता है कि कम फीस में हमें अच्छी शिक्षा मिले। जी। लोग एसी भी लगा रहे हैं रूम्स में, गाड़ियाँ भी एसी चला रखी हैं, उसका खर्चा बाहर किस पे पड़ेगा? अभिभावक पे। हम एक ज़मींदारों के बच्चे हैं, ज़मींदारों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो घर जाएँगे, घर भी वही माहौल मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, पेड़-पौधे हों, पर्यावरण शुद्ध रहे। अब आप देखते हो पेड़ों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, वृक्षारोपण नहीं कर रहे स्कूल। वृक्ष भी देखने चाहिए क्योंकि उससे प्रकृति शुद्ध होती है, शांत वातावरण रहता है, ठंडी छाया रहती है, हवा रहती है। आप हमारे देखिए, आप विज़िट करिए कैंपस के अंदर, आप देख रहे होंगे कितने पेड़ लगे हुए हैं। जी। तो उसका माहौल अलग ही रहता है। सर देखिए आनंद सर, अभी फ़िलहाल फाउंडेशन क्लासेस को लेकर मैं बात करूँ तो सर उसको लेकर क्या नई अपडेट है अपने देखिए, पास? फाउंडेशन क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी है और उसका परिणाम आप देख रहे हो कि हमारे 4 बच्चे जेईई मेन में सेलेक्ट हुए हैं, 4 बच्चे नीट में हुए हैं। अभी हमारा एनुअल फंक्शन था, शायद आप आए थे, आपने तो कवरेज की होगी। भूपेंद्र जी ने उनको सम्मानित भी किया था सभी बच्चों को, और उन बच्चों से बात भी की भूपेंद्र जी ने कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सभी बातें। तो हमारा तो लगातार प्रयास है, हर साल यहाँ से बच्चे निकल के जाते हैं बिना किसी कोचिंग के, वो स्कूल की ही मेहनत है। सर देखिए जी। फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक। आनंद सर देखिए, फाउंडेशन क्लासेस की मैं बात करूं तो चाहे कोटा को ले लें, हम सीकर को ले लें, सर बड़ी-बड़ी फ़ीस ऐंठी जाती है उन लोगों से। सर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि कम से कम फीस में अच्छी व्यवस्था अभिभावक को यहाँ मिले। आप बाहर जा रहे हैं बच्चे, उनको देखिए आप, वो सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उन पे इतना भारी बर्डन डाल दिया जाता है, अननेसेसरी बर्डन है। वो बच्चे उस माहौल में नहीं ढल पाते और उनको क्या देख रहे हो आप, क्या हो रहा है, नशे के व्यापार में लिप्त हो रहे हैं बच्चे। तो यही शांत वातावरण में रह करके, पेरेंट्स की नज़र के सामने रह करके, आपने कोरोना को देखा था, तो उस कोरोना में भी अभिभावक ने यही सोचा कि मेरा बच्चा, आजकल सबके 1-1, 2-2 बच्चे हैं, वो चाहता है कि घर रह के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, और उसी के प्रयास में हम लगे हुए हैं जी। और इस साल आप देखेंगे कि अब आने वाला जो समय है उसमें हमारे बच्चे और भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आनंद सर देखिए, खास करके पेरेंट्सों की सोच होती है कि हम बाहर बच्चे को भेजेंगे तो उसकी एजुकेशन, उसका जो मैं बात करूँ लाइफ, तो वो अच्छी रहेगी। लेकिन सर उनको, पेरेंट्स को लेकर उनकी जो सोच है, उनकी सोच को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहर बच्चे जाते हैं, हमें इतने साल हो गई, हमने 21 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमने देखा है मेरिट के जो बच्चे हमारे यहाँ से, वो बच्चे बाहर गए हैं लेकिन वापस एज इट इज़ आ गए, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आप कैसे मानेंगे कि बाहर मिल रहा है आपको? परिणाम कब पता चलता है? जब 2 साल चली जाती हैं, फिर उसके बाद अभिभावक किसको कहे? वो वहाँ सीख कर कोटा जा नहीं सकता, बच्चा वापस आ जाता है, रिजल्ट एज इट इज़ रहता है, 0। देखिए सर, अगर मैं बात करूं कुछ स्कूलों की, या फिर मैं बात करूं सर, स्टाफ है वो घर-घर जाकर स्कूल का प्रचार-प्रसार करते हैं। सर मैंने स्कूल सूरज पब्लिक स्कूल कोट कासिम की आज तक ऐसी क्या उसके साथ हो रही है सर? देखिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने आसिफ जी पूछा है। हमें भी बड़ी ये रहता है कि यार ये क्या हो रहा है? एजुकेशन का इतना स्तर गिर गया।
कि एक टीचर को जो एक शिक्षा देने वाला है उसको घर घर घूम घूम करके वो भी परेशान है। मेरी बात होती है, टीचर्स कहते हैं सर क्या करें, मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है, क्या करें, कहाँ जाएं, हम अपने बच्चों को भी नहीं देख पाते, संडे को भी इवन हमें गांव में घूमना पड़ता है और हम क्या करें, जॉब तो करनी है। आज का समय आप देख रहे हो, बहुत महंगाई है, उस महंगाई में तो ये घर घर जाना। आप क्वालिटी दीजिए, आपका बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, वो 10 बच्चों को बताएगा कि हमारे स्कूल में क्या मिल रहा है। जब आप ग्राउंड पे वर्क करेंगे तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है जी। तो शिक्षा को एक व्यापार बना दिया लोगों ने। सर आपने बात करी, देखिए आपने एक शिक्षा को एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात रखी कि व्यापार। सर कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो व्यापार के तौर पे नहीं, एक कमाने का संसाधन शिक्षा को बनाए हो, सर उनको लेकर आप खास करके की जागरूकता के लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो पेरेंट्स आपको पे कर रहा है, बहुत मेहनत करके वो आपको पे कर रहा है, बड़ी मुश्किल से, जमींदार आदमी है वो मेहनत कर रहा है जैसे तैसे करके, फिर भी वो अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो प्रयास कर रहा है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, तो हम उसमें लगे हुए हैं। हमारे पास तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं गरीबों के जिनको हम फ्री पढ़ाते हैं, आरटी के तो हैं ही, उसके अलावा भी फ्री के बच्चे हैं हमारे पास। सर देखिए तो हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, उसका भविष्य सुधरे, इलाके का भविष्य सुधरे, वो और अच्छे पदों पे जाए वो। जी सर देखिए, पिछले मैं बात करूं 20 साल से हमारे रिजल्ट को लेकर, तो सूरज पब्लिक स्कूल का कोटकासिम क्षेत्र की बात नहीं करते, पूरे अलवर जिले में नाम है। अगर सर मैं बात करूं इस बार रिजल्ट को लेकर क्या उम्मीद है आपकी? देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा, आने वाला समय आपको बताएगा। 100% रिजल्ट तो रहना ही रहना है शायद, और टॉपर भी हमारा ही रहेगा बच्चा, साइंस हो चाहे ह्यूमैनिटी हो, टॉपर भी हमारा रहने वाला है। और एक नया इस साल हम प्रयास कर रहे हैं आसिफ जी कि इस साल हमने कॉमर्स को भी स्टार्ट कर दिया है। पेरेंट्स की इच्छा थी, बच्चों की भी इच्छा थी कि सर हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, कॉमर्स यहाँ कहीं भी सराउंडिंग में नहीं है, तो हमारे लिए कॉमर्स की व्यवस्था की जाए। तो इस साल हमने कॉमर्स की कक्षाएं स्टार्ट कर दी गई हैं। जी सर, इंडिया न्यूज़ 64 की तरफ से पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल के लिए विजिट के लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि अभिभावक को कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, उसको हर जगह जा करके सभी स्कूलों में जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो सीधे हमारे पास आए, आप और स्कूल में भी जाएं, वहाँ का माहौल भी देखें, सराउंडिंग का भी देखें, झूठ साच को परखें। बच्चा हरियाणा में अटैच होकर पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ा रहा है, कोई कहीं जा रहा है बच्चा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हर कंपटीशन के अंदर पता नहीं चलता क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ भरा जाता है, और उसमें दिक्कत क्या होती है कि जो बच्चा अदर स्टेट में पढ़ रहा है, जब वो नीट IIT के पेपर देता है तो वो 15% में काउंट किया जाता है, जबकि हमारा स्टेट का कोटा 85% है। उस 85% से स्कूल वाले उसको बाहर करा देते हैं, फिर उसका पता नहीं चलता, वो रह जाता है बेचारा, क्योंकि डोमिसाइल राजस्थान की, एजुकेशन अदर स्टेट की है, तो वो बच्चा पिछड़ जाता है उसके अंदर, वो जर्नल में ही काउंट किया जाता है। जी सर देखिए, आपने एक बात रखी, कुछ हमारे क्षेत्र ये सर किसान क्षेत्र, अगर मैं बात करूँ अभिभावक गण है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन सर उनको क्या कहेंगे आप अगर मैं बात करूं? देखिए अभिभावकों को चाहिए कि समय पे स्कूल आए, हर महीने कम से कम एक बार वो स्कूल विजिट करें। छोटी से छोटी चीज को, आज आप देख रहे हो बच्चे के ऊपर मोबाइल की बहुत भारी लत लग रही है, हमने इसीलिए एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है ताकि बच्चे उस चीज से हटके स्किल पे डेवलप करें अपनी। तो उस स्किल डेवलपमेंट को हम प्रयास कर रहे हैं, हम उसको स्टार्ट करें, छुट्टियों के बाद वो स्किल का काम चल जाएगा, हमारी लैब तैयार हो रही है उसको, ताकि बच्चा मोबाइल से हटके उस पे काम करे। आनंद सर देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर क्लासेस को लेकर, तो सर देखिए कुछ स्कूलों में उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। मैं बात करूं चाहे हम किसी भी उसकी बात करें, सर अपने वहाँ पे फीस में ही उस हमारे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है किसी भी चीज़ का जी। हमारी फीस और ट्रांसपोर्ट चार्ज हम लेते हैं, उसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं लेते, ना कोई हिडन चार्ज है किसी भी प्रकार का। जी थैंक यू सर।